हेलो चिल्ड्रन, ये है क्लास 2 मॉरल साइंस चैप्टर नंबर 9 गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। वैल्यू इज लिविंग हेल्दी लिविंग, मतलब हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। लेट्स सी इन द चैप्टर। वी से हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा एक सेइंग है, एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वस्थ रहना ही अमीर रहना है। फॉर एंजॉइंग लाइफ गुड हेल्थ इज मस्ट। हमें अपने जीवन को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मज़ा करने के लिए हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा स्वास्थ्य ज़रूरी है। सो एज टू बी हेल्दी यू नीड हेल्दी फूड। और स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाना ज़रूरी है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस फूड? अभी खाना आप कहाँ से लाते हैं? Your answer would be, my papa brings food from the market and mom cooks it. अब आप कहेंगे कि आपके पापा जो हैं वो खाना मार्केट से लेके आते हैं और मम्मी उसे बनाकर पकाकर खिलाती है। Yes, but do you know that there are several other people who help you to get this? यस, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि और बहुत सारे लोग हैं, सेवरल, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर आप तक ये खाना पहुंचाते हैं या इस खाने पहुंचने में हेल्प करते हैं। लेट अस सी हाउ, चलिए देखते हैं। 1. फर्स्ट द फार्मर सोज द सीड्स इन हिज फार्म। सबसे पहले फार्मर या किसान वो बीज को खेत में लगाता है। 2. He and his family take care of the crop until it is ready for harvest. फिर उस किसान और किसान की फैमिली वो लोग मिल के उस बीज से जो उगते हैं फसल, उसकी देखभाल करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तब उसको हार्वेस्ट मतलब कटाई कर देते हैं। 3. Then it is harvested and sent to the nearest wholesale market. और जब उनकी कटाई हो जाती है तब उन्हें वो होलसेल मार्केट में भेज देते हैं। होलसेल मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत सारे अनाज और फूड आइटम्स वहाँ पहुँचते हैं, जैसे कि बोरों में भर के बहुत सारे होते हैं। 4. Green grocers and vendors buy the fruits and vegetables and then sell them. अब ग्रीन ग्रोसर और वेंडर्स, जहाँ से हम लोग अनाज खरीदते हैं, आटा दाल चावल खरीदते हैं ना, वो ग्रीन ग्रोसर हुआ जो हमारे राशन का सामान बेचता है। तो ग्रीन ग्रोसर्स और वेंडर्स, दुकानदार, वहाँ वो लोग जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन चीज़ों को खरीदते हैं होलसेल मार्केट से और फिर वो आगे बेच देते हैं। योर फादर बाइज देम एंड मदर कुक्स देम फॉर यू। फिर वहीं से आपके फादर जो हैं उसे खरीद कर लाते हैं और घर पे मम्मी उसे पका कर हमें खिलाती है। फाइनली यू ईट द हेल्दी एंड डिलीशियस फूड एट होम। और फिर आखिर में आप उस हेल्दी और डिलीशियस मतलब टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट खाने को आराम से घर पे बैठ के खाते हैं। In order to keep yourself fit and healthy, you have to remember some important things. अब आपको अगर फिट एंड हेल्दी, एकदम स्वस्थ रहना है तो कुछ ज़रूरी चीज़ों को याद रखना होगा। क्या है वो? दे आर 1. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग थिंग्स। खाना खाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर धोएं। 2. ऑलवेज ईट क्लीन फूड। हमेशा साफ खाना खाएं। 3. वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स, फल को खाने से पहले वॉश जरूर करें, जरूर धो लें। 4. नेवर कीप द फूड अनकवर्ड। खाने को कभी भी खुला न रखें, हमेशा उसे ढक कर रखना चाहिए, कवर करके। 5. डू नॉट ईट एनीथिंग दैट हैज़ बीन कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर किसी चीज़ को काट कर और काफ़ी लंबे समय तक उसे बिना ढके रखा गया है तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। 6. नेवर बाय रॉटन फूड। रॉटन का मतलब होता है खराब हो चुका, सड़ा हुआ। तो जो चीज़ें बासी है, खराब हो गई हैं, ऐसे खाने को कभी ना खरीदें। 7. ऑलवेज ड्रिंक
प्योर, क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर। हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा, फिल्टर, प्योर वाटर ही पीना चाहिए। While eating, you should maintain some good table manners. अब खाने के समय ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ें हमें खाने पे ध्यान रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब है कि कुछ टेबल मैनर्स भी होते हैं। टेबल मैनर्स का मतलब है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त क्या करना है उसे कहते हैं टेबल मैनर्स। तो कुछ गुड टेबल मैनर्स हैं वो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। क्या क्या है? नंबर 1, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। मील का मतलब होता है खाना, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन्हें मील कहते हैं। तो खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा हाथ जरूर धोएं। 2, प्लेस अ नैपकिन ऑन योर लैप सो दैट द फूड डज नॉट ड्रॉप ऑन योर क्लोथ्स। अपने लैप पे, अपने गोद पे जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे एक नैपकिन बिछा कर रखना चाहिए ताकि जो फूड है वो हमारे मुंह से अगर गिरता है तो वो हमारे कपड़ों को गंदा ना करे, वो उस नैपकिन पे गिरे और हम उसे पोंछ ले, फिर हमारे क्लोथ में कुछ भी दाग नहीं लगेगा। 3, व्हेन यू नीड टू आस्क फॉर समथिंग से प्लीज पास मी द बॉल और प्लेट। बॉल और बाउल दो प्रोनाउंसिएशन है उसके, दोनों का मतलब होता है कटोरा एंड प्लेट थाली। तो अगर आपको खाते वक्त कुछ चाहिए तो क्या कहना चाहिए? प्लीज़ पास मी, कृपया मुझे ये कटोरा या प्लेट दे दें। 4, च्यू द फूड प्रॉपरली, अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। 5, अवॉइड टॉकिंग व्हाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। 6, अवॉइड मेकिंग नॉइज व्हाइल यूजिंग कटलरी। कटलरी का मतलब होता है स्पून, फोर्क, नाइफ, ये जो चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। तो खाते वक्त इन चीज़ों का यूज़ तो करना चाहिए लेकिन इनसे नॉइज़ नहीं करनी चाहिए, इनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। 7, डोंट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद ना करें। 8, if others are still eating, take their permission before leaving the table. अगर आपके साथ और भी लोग खा रहे हैं और आपने खाना ख़त्म कर लिया, आप उठना चाहते हैं तो बिना उनके परमिशन के नहीं उठना चाहिए। Say excuse me and then leave the table. टेबल छोड़ने से पहले आपको कहना चाहिए excuse me। अब इसी से रिलेटेड हम आगे एक स्टोरी पढ़ेंगे। After eating your meal, don't forget to thank God for the healthy meal. खाना खाने के बाद गॉड को थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गॉड ही तो है जिन्होंने हमें ये हेल्दी मील, हेल्दी खाना हम तक पहुंचाया है। चलिए अब एक स्टोरी पढ़ते हैं, रीमा's प्रॉमिस। One day, रीमा एंड सुनीता वर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन रीमा और सुनीता स्कूल से घर जा रहे थे। ऑन द वे दे सॉ अ वेंडर सेलिंग सम अनकवर्ड फूड। उन्होंने देखा कि एक आदमी, एक वेंडर मतलब जो बाहर में बेच रहा हो कुछ, वो कुछ अनकवर्ड फूड, खुला खाना कुछ बेच रहा था। रीमा वॉज वेरी हंग्री, रीमा को बहुत भूख लगी थी। शी ब्रॉट सम eatables and began to eat them. रीमा ने वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें खरीदी और उन्हें खाने लग गई। As a result, after a few hours, she had a severe stomach ache. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ ही घंटों बाद रीमा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। सीवियर मतलब बहुत गंभीर, और स्टमक एक का मतलब होता है पेट में दर्द। Immediately she was taken to a doctor. अब जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। The doctor gave some bitter medicines which she did not like. डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी, इतनी कड़वी हुई दवाइयाँ जो उसे अच्छी नहीं लगी। The doctor said, Rima, if you want to avoid taking these bitter medicines in future, then you should eat healthy food and follow the advice of your parents. डॉक्टर ने रीमा से कहा कि अगर तुम्हें इस तरह की कड़वी दवाइयाँ आगे नहीं खानी तो
हमेशा हेल्दी खाना खाओ, अच्छा स्वस्थ खाना खाओ, अपने पेरेंट्स की बात मानो। रीमा replied, Yes, Dr. Uncle, I will do what my parents say and never eat uncovered food or food from the roadside vendors. तब रीमा ने डॉक्टर से कहा कि यस डॉक्टर अंकल, अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूंगी और मैं कभी भी खुला खाना अनकवर्ड फूड नहीं खाऊंगी और ना ही मैं बाहर रोड के साइड में जो लोग बेचते हैं ना वो सब भी कभी भी खरीद कर नहीं खाऊंगी। From that day onwards, Rima kept her promise and as a result, she never became ill again. अब उस दिन के बाद रीमा ने अपना प्रॉमिस हमेशा ही निभाया और वो कभी भी बीमार नहीं पड़ी। Moral of the story: Good food is the key to good health. अच्छा खाना ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। मतलब हमेशा हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।